किए जाते हैं। आज जालिम अगर हम पे मुसल्लत है, मुसलमान जूते खा रहे हैं, उसका सबब यह है कि हम शरीयत से हट रहे हैं। अब मंगनियों में ऐसी खुराफातें हो गई कि लड़का लड़की को अंगूठी पहना रहा है, लड़की लड़के को अंगूठी पहना रही है, आमने सामने बेपर्दा है, एक स्टेज पे दोनों को खड़ा कर दिया। और फिर वो कई बार तो ऐसा होता है, बड़ी बातें होती है, फिर बेहुदा बातें भी होती है। वो तो सोचता है बीवी बनने वाली है, सारी गंदी गंदी बात करता है, फिर एक जरा सा कोई मैटर आया, मंगनी टूट जाती है। फिर वो बातों का क्या हुआ भाई साहब। और कुछ जगह तो ऐसी भी जहालत है कि साहब भी घूमने के लिए भी लड़की को इजाजत दे देते हैं माँ बाप। अरे भाई वो होने वाला ही तो दूल्हा है उसका। अरे भाई जब तक हुआ नहीं, होने वाला और होने में बहुत फर्क है। तो ये शरान बिल्कुल नाजायज और हराम है, इससे मुसलमानों को बचना चाहिए। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल आलम। यहाँ के गैर मुक़ल्लिद और देवबंदी ये कहते हैं कि दावत इस्लामी सुन्नियों की तहरीक नहीं है, ये दोनों अलग अलग फ़िरका है। दावत इस्लामी फ़िरका नहीं, तहरीक है, और भी बहुत सारी तहरीक है। ये जमातें हैं जो सुन्नियत के काम के लिए मतलब तहरीकें बनाई जाती है। जैसा कि रज़ा एकेडमी एक तहरीक है, रज़ा मुस्तफ़ा एक तहरीक है, दावत इस्लामी तहरीक है, सुन्नी दावत इस्लामी एक तहरीक है, मेरी अपनी एक तंजीम है सुन्नी हनफी ऑर्गेनाइजेशन, वो एक तहरीक है। आप क्या भी कुछ तहरीकें होंगी, ये तहरीक है। तहरीक और फ़िरके में फ़र्क होता है। तहरीक के मायने ही होते हैं मुतहर्रिक होना, काम को बढ़ाना। मुतहर्रिक से तहरीक लफ्ज़ बना, यानी किसी काम को बढ़ाने और फ़रोग देने के लिए एक मिशन चलाना, मिशन जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। तो ये मिशन है, लेकिन हकीकत में चाहे दावत इस्लामी हो, सुन्नी दावत इस्लामी हो, और जितनी तहरीक है सब अहले सुन्नत से है। सब आला हज़रत को मानते हैं, इस वक्त का मुजद्दिद, सब अल्लाह रसूल को मानते हैं, सब की तालीमात हुई है, सब हनफी है, सब इमाम आज़म के मानने वाले, सब इमाम आज़म के मुक़ल्लिद है। तो बहरहाल ये कोई फ़िरका नहीं है, कोई ऐसा सोचता है तो गलत है वो। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल। एक यहाँ जो माहौल है, गैर मुक़ल्लिदीन जो है, ये लोगों में ये तासुर कायम करते हैं कि रफ़े देन के तर्क पे जो है कोई भी हदीस मौजूद नहीं है। अच्छा। और असल में क्या है, इनके मज़हब की बुनियाद ही रफ़े देन है। और बेचारे जो कम पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको हिंदी की अहादीस दिखाकर या अपने एतबार से उनको दलाइल देकर जो है वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए देखिए, रफ़दैन के ताल्लुक से मेरे पास कुछ स्कैन पेज है हदीसों के, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो हुसैन अहमद नज़ीर हुसैन का मैंने ज़बानी हवाला दिया था, स्कैन देख लीजिए। ये फतावे नज़ीरिया मैंने ज़बानी हवाला दिया था। ये खुद अहले हदीस का मौलवी है। क्या लिखता है देखिए, इससे सवाल हुआ। फतावे नज़ीरिया 2 जिल्दों में आती है। फतावे नज़ीरिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 361। नज़ीर हुसैन से सवाल हुआ, क्या फरमाते हैं उलमा दीन की नमाज में रफ़उल दैन करना और तीनों जहरी नमाजों में बुलंद आवाज़ से आमीन कहना दुरुस्त है या नहीं, और जो शख्स इन दोनों पर अमल करे वो इमाम आज़म के मज़हब से बाहर हो जाता है या नहीं। जवाब, उलमाए हक्कानी पर पोशीदा नहीं है कि रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफ़दैन करने में लड़ना झगड़ना तासुब और जहालत से खाली नहीं, क्योंकि मुख्तलिफ औकात में रफ़दैन करना और ना करना दोनों साबित है। ये इनका मौलवी लिख रहा है कि इस पे लड़ना झगड़ना, इस पे बहस करना, मुबाहिसे करना, ये क्या है? जहालत है, तासुब है। रफ़दैन करना भी साबित है और ना करना भी साबित है। लेकिन अब रहा ये कि हमारा दावा यह है कि रसूलुल्लाह रफ़दैन पहले करते थे, बाद में फिर आपने छोड़ दिया। आइए रफ़दैन न करने की हदीस कौन सी है? ये सुनाने इब्ने माजा है, ये माफ़ कीजिएगा, ये अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की तफसीर है सहाबी रसूल की। ये कुरान की गोया पहली तफसीर है, तनवीरुल मुक़बास मिन तफसीर इब्ने अब्बास। आइए देखिए, सीरत जिल्द नंबर इसकी एक ही जिल्द में मतलब आती है, ये सफ़ा नंबर इसका 379 है। और सूरतुल मोमिन, सूरह मोमिन की पहली आयत, आयत नंबर 2 की तफसीर में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क्या कहते हैं, आइए जरा देखिए। ये सहाबी रसूल कह रहे हैं कुरान अजीम की तफसीर में। अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, और कामयाबी को पहुंचे वो लोग जो नमाज खुशू से पढ़ते हैं, यानी दिल की गहराई के साथ नमाज पढ़ते हैं। उसकी तफसीर में क्या लिखते हैं वो,
महवतूना मुतवादूना ला यल्तफूना यमनन वला शिमालन वला यरफऊना ऐदिहिम फी सलात। कहते इसका मतलब यह है कि जो नमाज में इधर उधर नहीं देखते, तवाज़े इख्तियार करते, आजिज़ी करते, वला यरफऊना ऐदिहिम फी सलात, और जो नमाज में रफ़दैन नहीं करते। कुरान की आयत की तफसीर में लिखते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि वो फलाह को पहुँचे, कामयाबी को पहुँचे जो नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। तो खुशू ये कहते हैं कि नमाज में रफ़दैन ना करना ये खुशू है, और इनके बारे में कुरान कहता है कि ये फलाह पाने वाले हैं। तो भाई फतवा लगाना है तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास पर लगाइए, तो साहबी रसूल है। और आइए ये देख लीजिए आप, हदीस सुनन इब्न जामे तिरमिज़ी है, ये सियासित्ता में है, हदीस नंबर 257। अन अलकमा, हदीस नंबर 257, और इमाम तिरमिज़ी कहते हदीस सही है, ये सहीउल इस्नाद हदीस है, ज़ईफ नहीं है। अन अलकमा, अलकमा से रिवायत है, काला काला अब्दुल्लाह इब्न मसूद, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्ला। आपने सहाबा से कहा कि लोगों क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नमाज पढ़ के ना दिखाऊं जिस तरह नमाज सरकार पढ़ते थे। वलम यरफ़उ ऐदिहिम इल्ला फ़ी अव्वली मर्रा, आपने सिर्फ पहली मरतबा नमाज के वक्त रफ़दैन किया, उसके बाद पूरी नमाज में कहीं नहीं किया। ये किसका अमल है? अब्दुल्लाह इब्न मसूद का। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद कौन है? इनके बारे में सुन लीजिए। ये फ़क़ीह साहब, ये आका फरमाते हर नबी की उम्मत में दो लोग होते हैं, एक मुहद्दस होता है और एक फ़क़ीह होता है। मुहद्दस वो जिस पर अल्लाह की तरह से इल्हाम नाजिल होता है, और फ़क़ीह वो जो फतवा देने की सलाहियत रखता है। अल्लाह उसको वो इल्म देता है कि जो नबी के ज़माने में फतवा दे सकता है। आका फरमाते मेरी उम्मत में ये दो लोग में वो है, मुहद्दस उमर इब्न ख़त्ताब है, और मेरी उम्मत का फ़क़ीह अब्दुल्लाह इब्न मसूद है। ये वो सहाबी अब्दुल्लाह इब्न मसूद जो नबी के ज़माने ज़ाहिरी में भी फतवा देते थे, हुज़ूर ने इख्तियार दिया था। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद की एक फजीलत वो है कि आका फरमाते हैं कि अल्लाह उस चीज़ को पसंद फरमा लेता मेरी उम्मत के लिए जिसको अब्दुल्लाह इब्न मसूद पसंद फरमा ले। कई साल रसूलुल्लाह के पीछे उन्होंने नमाज पढ़ी, तो उनके बारे में इमाम तिरमिज़ी अलकमा से रिवायत ला रहे, अलकमा ताबई, वो कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा कि मैं तुम्हें वो नमाज पढ़ के ना बताऊं जैसा रसूलुल्लाह पढ़ते थे। तो उन्होंने अव्वल वक्त में पहली मरतबा जब नियत बांधी तब रफ़दैन की हाथ उठाया, फिर उसके बाद पूरी नमाज में कभी भी रफ़दैन नहीं किया। मगर वहाबियों का ज़रा बकवास देखो, झूठ देखो। ये एक मौलवी साहब इनकी वीडियो सुन लिया पाकिस्तान के, ये क्या सुनते कि औरत किनके पास चलकर आई है? अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, जो वक्त के इमाम हैं, वक्त के फकीह हैं, वक्त के मुहद्दिस हैं। दुनिया के लाखों मुहद्दिसीन कुर्बान हो जाएं सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला के साथ पर। वक्त के एक मुहद्दिस ने खुतबा दिया, तकरीर की, एक हवाला दिया। औरतें भी घर में जाकर, मर्द तो मर्द, औरतें भी घर में जाकर उस हवाले को देख रही हैं, ये हवाला कहां है। एक वक्त था मुसलमान उलमा का एहतराम करते थे, इज्जत करते थे, अदब, लेकिन उनकी हर गुफ्तगू को कुरान और हदीस के आईने में चेक करते थे, पढ़ते थे। ये हवाला कहां है? आप समझ रहे हैं अब्दुल्लाह इब्न मसूद की हदीस का इनकार कैसे हो रहा है? क्योंकि फ़क़ीह साहब ही है। तो एक झूठा किस्सा गढ़ा। अहले हदीस रूए ज़मीन के इतने बड़े कज़्ज़ाब होते हैं कि इबलीस भी इनके झूठ को देख के शर्मा गया। औरतें आई अब्दुल्लाह इब्न मसूद से मसला पूछने के लिए, वक्त के फ़क़ीह हैं। उन्होंने जब जवाब दिया तो औरतें हवाला चेक करने घर गई है और हवाला चेक करी कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा लिखा। इस खबीर से पूछे कि साहबा का दौर उस ज़माने में बुखारी मुस्लिम कौन सी हदीस की किताब थी जिसमें हवाले चेक कर रहे थे? नहीं समझे आप लोग? बहुत कम लेवल लग रहा मुझे यार, एकदम सर्द बैठे हैं यहाँ। ऐसा लगता है कि वो तकरीरों की ज़्यादा आदत है जिसमें किस्से, कहानियाँ हो, करामत हो। इल्मी तकरीर सुनने का मिजाज ही नहीं है हमारे सुन्नियों का। समझ में आ रही है कि नहीं मेरी बात? क्या बस ऐसा लग रहा है कि बोर हो रहे हैं आप? झूठ बोल रहा है ना कि कहता है अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने एक मसला बयान किया, औरतें
यानी औरतें जब अब्दुल्ला इब्न मसूद से ज्यादा बड़ी आलिमा थी कि जो हवाला चेक कर रही है, तो अब्दुल्ला इब्न मसूद के पास आई गाई के लिए पूछने फिर भाई। अब आ तो गई, पूछ लिया, तो अब्दुल्ला इब्न मसूद ने जवाब दिया, तो वो हवाले चेक कर रही है। तो ये खबीस से मैं पूछता हूं कि उस जमाने में कौन कौन सी हदीस की किताबें लिखी थी जिसमें वो हवाले चेक कर रही थी, जरा बताओ। कुछ भी छोड़ रहे हो यार। तो इस तरह की ये बकवासात करके जो है जवाबात देते और बातें करते। आइए रफ़दैन फिर मनसूख हुआ जो मैंने कहा, इसके बारे में मैं एक हदीस आपके सामने सुना देता हूं। ये सही मुस्लिम है। कौन सी किताब है? सही मुस्लिम, और किताबुस सलाह है, बाबुल अम्र बिस्सुकून फिस सलाह। अन जाबिर बिन समूरा, हदीस नंबर इसका 854। अन जाबिर बिन समूरा, हज़रत जाबिर बिन समूरा से रिवायत, काला खरजा अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल। जाबिर बिन समूरा कहते हैं कि हम साहबा नमाज पढ़ रहे थे कि रसूलुल्लाह अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाए। फ़क़ाल, और हमें देखकर फरमाया, माली अराकुम रफ़ई ऐदिकुम कअन्ना अज़नाबु खैला शुमसिन, क्या बात है कि मैं देखता हूं कि तुम नमाज में बार बार हाथ रफ़दैन के लिए हाथ ऐसे उठाते हो जैसे सरकश घोड़ा अपनी दुम हिलाता है। ये नबी कह रहे हैं, क्या बात है कि तुम नमाज में बार बार ऐसे हाथ उठाते हो, रुकू में जाते हो हाथ उठाते हो, रुकू से उठते हाथ बार बार हाथ उठाते हो, इस तरह जैसे सरकश घोड़ा मतलब जो जिद पे आ जाए, बिगड़ जाए, जो सवार को सवारी करने ना दे, जिसका दिमाग खराब हो जाए, वो उसकी दुम हिलते रहती है बार बार। उससे मिसाल दिखा, क्या बात है कि तुम उस सरकश घोड़े की तरह हाथ हिलाते हो। उसकुनू फिस सलाह, नमाज में सुकून इख्तियार करो। अब इस पे जवाब पे वहां भी लोग क्या कहते हैं, उनकी दलील सुन लीजिए। कहते साहब असल में ये जो रफ़दैन है ना, ये वो रुकू वाली के मनसूख के लिए नहीं आई, हालांकि इसमें रुकू का जिक्र ही नहीं है, मुतलकन जिक्र है, सारी रफ़दैन इसमें जो है मना कर दी गई। लेकिन कहते नहीं, वो होता क्या था, जब कायदे में बैठते थे ना आखिरी में, तो सलाम फेरने से पहले यूं यूं हाथ उठाते थे साहब, उससे मना किया गया। तो उसका जवाब मैं मुख्तसर देता हूं कि सही बुखारी में एक और रफ़दैन का जिक्र है, सही बुखारी में, के सजदे में जाने से पहले भी रफ़दैन करते थे साहब, और सज्जे से उठने के बाद भी करते थे। तो ये तो अहले हदीस याली रफ़दैन नहीं करते, सज्जे में जाने से पहले करते देखा कि किसी अहले हदीस को? सज्जे से उठने के बाद रफ़दैन समझता है ना आपको? रुकू में जाते तो इस तरह हाथ उठाते हैं, रफ़ा यादैन, रफ़ा यानी उठाना, यादैन दोनों हाथ, तस्निया का सेगा है, दोनों हाथों को उठाना, ये इसका लफ्जी तर्जमा है। तो रुकू में जाते वक्त उठाते थे, रुकू से उठते। तो बुखारी में तो सजदे की भी रफ़दैन का जिक्र है, तो वो तुम क्यों नहीं करते, वो कैसे मनसूख हुई? तो उसको किस हदीस ने मनसूख किया? तो जिस हदीस ने सजदे की रफ़दैन को मनसूख किया, उसी हदीस ने रुकू की भी रफ़दैन को मनसूख किया। फिर वहां भी दूसरा एतराज क्या करते, कहते अगर रफ़दैन मनसूख है तो फिर नमाज में तकबीर तहरीमा, नमाज की नियत बांधते वक्त हाथ क्यों उठाते हो? हम कहते हैं नबी ने उसको जिंदगी भर किया, जिसको बरकरार रखा हम उससे बरकरार रखते, जिसको छोड़ दिया हम उसे छोड़ देते। हम चूचा नहीं करते, क्योंकि साहबा का मामला ये था कि रसूल जब कुछ कह देते तो कहते कालू समीना व अताना, हमने सुना और इताअत की। क्यों, क्या ये हम नहीं करते? और एक बहुत प्यारी हदीस मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। ऐसे दो हदीसें सुन लीजिए ताकि इल्म इजाफा हो। ये हदीस इमाम इब्न हजर अस्कलानी